नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु के गोचर के बारे में। गुरु वर्तमान समय में अपनी नीच राशि मकर राशि, जो शनि की राशि है, उस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और अब शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही गुरु अपना दूसरा भ्रमण करने वाले हैं। चूँकि ये राशि भी शनि की राशि है और यहाँ पर घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो गुरु को ज्योतिष शास्त्र में उपलब्धि, संपन्नता, सफलता, सौभाग्य, समृद्धि, पारिवारिक जीवन के लिए, विवाह के लिए और ज्योतिष के लिए देखा जाता है। और इसके साथ साथ गुरु को धर्म, बुद्धि, ज्ञान, एक जीवात्मा, आध्यात्मिकता, दर्शन शास्त्र के रूप में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो भी आपके जीवन की स्थिति संपूर्ण नहीं मानी जाती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो जो ये गोचर है, इसमें गुरु जो है वो एक शुभ ग्रह है और जब कोई शुभ ग्रह किसी ऐसी राशि में प्रवेश करता है जो पहले से ही दूषित हो और उस राशि से वो एक दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो उसकी ही राशि है, तो इस गोचर के कारण बहुत ज़्यादा शुभ और अशुभ घटनाओं की स्थिति देखने को मिलने वाली है। 12 राशियाँ भी इससे प्रभावित होंगी। गुरु ग्रह जो है वो सभी जो ग्रह हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, उनसे अधिक गोचर में रहते हैं एक राशि के ऊपर। तो इसमें जो सर्वाधिक समय देने के कारण भी इनको बहुत मान देते हैं। कहते हैं कि कुंडली में अगर गुरु ग्रह अच्छा है तो आपके 1000 दोषों को वो समाप्त कर सकता है, परंतु अगर गुरु ग्रह बिगड़ गया, आपकी कुंडली में अचानक से दोष उत्पन्न हो जाएंगे और वो ऐसे ही 1000 दोषों को भी उत्पन्न कर देगा। तो 6 अप्रैल को जब शाम 6 बजे के आसपास जब गुरु ग्रह अपनी राशि को बदलेगा तो वहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं। वैसे गुरु का गोचर 13 महीने तक होता है, परंतु ये अभी अतिचारी स्वरूप में 15 सितंबर तक रहेंगे उस राशि में और उसके बाद वो अपनी वक्र रूप में वापस आ जाएंगे मकर राशि में, यानी फिर से नीच अवस्था में आ जाएंगे। तो जो ये कर्क राशि में जब जो चंद्रमा की राशि है, उस राशि में गुरु को बहुत मान मिलता है और इस अभी जो ये परिवर्तन भी है तो गुरु के साथ चंद्रमा ही बैठा है शनि के साथ। तो अभी अगले 4 दिनों के अंदर की जो स्थिति बनती है उसमें गुरु चंद्र के साथ में रहेंगे, यानी ये जो एक कर्क राशि में जिस तरीके से वो उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं, तो ये पूरी परिस्थितियाँ जो है 4 दिन के अंदर की वो काफ़ी अलग होने वाली है। एकदम से लोगों के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आने वाला है। तो आप लोगों को ये बताना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ कि आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। इन क्षेत्रों से लेकर हर चीज़ में, पारिवारिक जीवन को लेकर भी आपको ध्यान रखना है और अपनी सेहत को लेकर विशेष ध्यान रखिएगा, जिसमें उतार चढ़ाव देखने की स्थिति बन रही है। हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए अगर मैं कहती हूँ तो हम जिनको भी कमर की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, गठिया है या फिर सूजन आती है या फिर कह सकते हैं कि जिनको खूनी दस्त होते हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सूखी खांसी अगर किसी को रहती है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्भाशय से भी जुड़ी है। तो जो स्त्रियां अभी गर्भवती हुई हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपके साथ कुछ अच्छे और बुरे घटनाक्रम घटने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसा कारण इसलिए है कि गुरु के ऊपर भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है और गुरु चूँकि सबके ऊपर शुभ दृष्टि करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और उनके साथ कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो इन 2 दिनों के अंदर किसी तरीके की कोई दुर्घटनाएं
ना हो, ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है मेष राशि उसके बारे में बताने वाली हूँ। मेष राशि जो है उनके 11th हाउस में जब गुरु भ्रमण करेंगे तो बहुत लंबे समय तक मेष राशि को बहुत परेशानियां भी आई हैं। अब उनकी उन इच्छाओं को, क्योंकि वो भाग्येश हैं और द्वादेश भी हैं, तो उनकी उन कामों में उनको सफलता प्राप्त होने की स्थिति या कैसा उनका समय गोचर है वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए, एस ऑफ बैंड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। पहला कार्ड आपका बहुत पॉजिटिव है। तो वैसे भी 11th की राशि है तो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग में भी वृद्धि होने वाली है। एंड इसके साथ साथ देखा जाए आप अपना बहुत अच्छा पराक्रम करने वाले हैं। आपको धन की प्राप्ति होने, आपको कोई जो आप बच्चे हैं इस राशि के उनके लिए भी बहुत अच्छा है। विवाह से संबंधित कार्य जो आपके नहीं बन रहे थे इस दौरान बन सकते हैं। यात्रा योग की स्थिति दिखा रहा है। विदेश यात्रा के संबंध में आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं और धन का आगमन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी बन सकती है। एंड इसके साथ साथ 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आपको मिला हुआ है। तो इसमें एक चीज़ मुझे दिखा रहा है कि थोड़ा खर्चा दिखा रहा है। तो खर्च होगा लेकिन वो नुकसान के रूप में नहीं दिखा रहा है, एक पॉजिटिव है। अपनी संतान को लेकर भी आप उसकी काफ़ी इच्छाएं पूरा कर सकते हैं, या संतान से संबंधित कुछ हॉस्पिटल वगैरह जाना, इस तरीके का काम हो सकता है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए मेष राशि वालों। एंड इसके साथ साथ मेरी तरफ से आपको कार्ड मिला 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तक आपकी जो रुकावटें चल रही थी अब वो सारी रुकावटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपके व्यापार में बहुत तरक्की होने वाली, ये कार्ड मेरी तरफ से आपको दे रही हूँ। अब आपका जो प्रयास है वो सफल होगा। एंड जो भी आप चाहते हो, जो भी इच्छाएं आपकी अभी तक नहीं पूरी हो पा रही थी वो सभी पूरी हो जाएंगी। तो अब चूँकि गोचर बहुत लंबा है और मैं अपनी तरफ से भी, अब मेरे कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देने वाले हैं ये भी मैं देख लेती हूँ। तो इसमें से जो भी राशि आप, या मेष राशि की मैं बात कर रही हूँ, मेष राशि को कौन से संकेत मिलते हैं इस गोचर के दौरान, मैं 2 स्लिप ले लेती हूँ आपके लिए। देखिए, आप अपने काम को, एक बहुत अच्छा संदेश आपके लिए है कि आप अपने काम को जब तक नहीं छोड़िएगा जब तक वो पूरा ना हो जाए। यानी आप कुछ भी करिए, स्टार्ट करते हैं तो उसे फिनिश करके ही रुकिएगा। एंड सेकंड मैसेज आपको है कि जो भी आपकी कैंसर या पाइसेस या वर्गो वाले, या कहा जाए जो भी टॉरस है आपके साथ अगर है, अगर कुछ लोग अच्छे हैं कुछ उसमें बुरे हैं तो आप उनको लेकर ज़्यादा सोचिएगा नहीं। आपके साथ बहुत बुरा किया है इन लोगों ने, तो भी आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों ही लोग आपको प्राप्त हुए हैं और आपके साथ ये कुछ अच्छा भी कर सकते हैं इस पीरियड में। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये मेष राशि वालों के लिए है। चलिए मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि चूँकि आपके तो 10th हाउस में ही गोचर जाने वाला है और मेरे साथ 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं, तो मैं देखती हूँ आपकी स्थिति क्या बनती है। और इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है आपके तो 8th हाउस को एंड 11th के कारक हैं, तो 8 ऑफ बैंड्स आपको मिला है। तो सबसे पहली बात, आप अपने अगर आलस को त्याग देंगे तो आपकी धन के जो आगमन है वो खुल जाएंगे। आपका जो परिवार है, आपकी जो सुख है, आपकी जो डेली इनकम है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपकी वो अभिलाषित इच्छाएं, यानी आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। कर्म आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपको उसका फल प्राप्त होगा इस ग्रह के द्वारा, क्योंकि ये ग्रह आपको देगा ही। मतलब ये 10th हाउस में आपके मूवमेंट करने वाले हैं, लेकिन 10th हाउस को भी ये काफ़ी स्कोप देने वाले हैं। तो आप अपनी दिशा, आपने सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और चूँकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो प्लीज़ आप अपने जो भय है अपना मन में जो अपने दिमाग में लगा रखा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा, तो इस चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करिए।
तब आपको जो अभी तक अप्रत्याशित जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं, उन घटनाओं को आप अब अपने दिमाग में मत रखिएगा, अपने कर्म की ओर बढ़िए। एंड इसके बाद चूँकि देखिए नाइट ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है, तो आप अगर अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए आपको फर्स्ट कार्ड की बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा मूवमेंट करिए, जाइए इधर उधर जाइए, अभी चीज़ों में वैरायटी लाइए, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी के कारण ही आपको सफलता दिखती है। यानी आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अपने चीज़ों को देने के लिए। पेंटाकल्स आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, जो आप चाहते हैं, जितना पैसा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आपके परिवार के लिए वो बहुत अच्छा कार्ड दिखा रहा है, सारे सुखों को दिखा रहा है। और बस खाली आपके जो अभी तक रोग थे, रोग आपके दूर नहीं हो, थोड़ा मूवमेंट करिए, घूमिए, तो आपकी जो हरी घास है वो यहाँ पर दिखा रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा सा दिखा रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ भी, अगर अभी इशूज़ बने थे तो वो आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार बैठे रहने से भी हो सकता है एक जगह स्थायित्व देने, यानी सिर्फ सोचते रहने से आपको बीमारियां हो रही थी। तो अब आप जब काम पे फोकस करेंगे तो आपके काम जरूर होंगे। मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिला? वाओ, जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए अब आपको बहुत सारे नए टैलेंट आपको मिलने वाले हैं, और आपकी जो रुकावटें अभी तक काम बन नहीं रहे थे वो सारे काम अब आपके बनने लगेंगे, और नई नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इनकम के कई सोर्सेज खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर आपके ऊपर एक कृपा बरसा रहा है। अब मैं अपनी तरफ से देख लेती हूँ कि आपको ईश्वर ने कौन सी कृपा दी है। तो चूँकि मैं दो यहाँ पर कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए आपके जो मकर और वर्गो और वृश्चिक मीन राशि वाले लोग हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, आप ईमानदारी के साथ काम करिएगा और अपना कार्य करिए ज़रूर, और बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, आपको इससे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। एंड सेकेंड, आपको ये मैं मैसेज दे रही हूँ कि अपने काम को आप छोड़िएगा नहीं, पूरा करिए। इस तरीके की अगर बात आप ध्यान रखेंगे, यानी फुलफिल योर ड्रीम्स, सो प्लीज़ अपने जो वर्क है उसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, तब जाके वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। तो प्लीज़ आप गतिशील होइए, इससे आपको काम में फ़ायदा होगा, परिवार भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अब बात करते हैं मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके लिए जो कार्ड है वो आया है, देखिए मिथुन राशि वालों के 9th हाउस को शो करने वाला है, क्योंकि ये सप्तम आपकी, चूँकि ये बिजनेस को शो करता है, लाइफ पार्टनर को शो करता है, आपके काम को शो करने वाले ग्रह हैं। तो देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एक तरह से ये दिखा रहा है कि अब जो है आपके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा परेशानियों को आपने झेला है, और 9 ऑफ भाग ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन अब क्या है कि वो भाग में ही आपको जब गुरु ग्रह बैठेंगे आपके भाग भाव में, तो आपको एक अच्छा फ़ायदा देंगे। आपके जो अभी तक किए गए प्रयास खुद के लिए थे, या अपने काम के लिए थे, या पैसे के लिए थे, संतान के लिए थे, उनमें सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये भाग जब आपका सक्रिय होगा, आप निराश हो गए हैं, बिल्कुल निराश मत होइए मिथुन राशि वालों। आप अपने दुश्मनों से सावधान रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असफलता आपके जो प्लानिंग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसके कारण आपके सीक्रेट ओपन होने के कारण आपकी चीज़ें बनते बनते नहीं हो पा रही हैं। भाग आपका कवच जो है वो टूट जाता है, तो आपको उसको बहुत ध्यान रखना है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। व्यापार में बहुत जल्दी कोई बहुत विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है, धन का आगमन होने वाला है, आपके किए गए कार्यों से ही आपको पैसा प्राप्त होने वाला है। आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छे अपने जो अभी तक आपने कोशिश करी थी, आपको उसका फल प्राप्त होने वाला। आपकी अपनी सिस्टर्स होंगी, या आप सिस्टर जैसी होंगी कोई, तो आप उनके साथ एंजॉय कर सकती हैं। फीमेल्स को काफ़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है मिथुन राशि के अकॉर्डिंग। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए दुश्मन जो आपको अभी तक बहुत क्षति पहुंचाना चाह रहा था, अब वो अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि आपके जो गुरु ग्रह है ना आपके लिए, भले ही यहाँ पर वो कारक भाव के रूप में ना हो, लेकिन वो अब आपके बाधक भी नहीं बनने वाले हैं। आपको वो सपोर्ट कर देंगे किसी ना किसी तरीके से, यानी आपको धर्म के कारण ही आपको सफलता प्राप्त होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको भी प्राप्त हुआ है।
अपने चारों ओर आपने जितना सुख सोच रखा है उसकी इच्छा के पीछे मत भागिएगा। अब आप सिर्फ अपने कार्य के प्रति सोचिएगा, अपने आप के लिए सोचिएगा, अपने पैसे के लिए सोचिएगा, अपनी संतान के लिए सोचिएगा। आप जितना पराक्रम कर सकते हैं उतना पराक्रम करिएगा, तब जाके आपका ही झंडा गड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेरी तरफ से आपके लिए दो और जो कार्ड है वो भी मैं बता दे रही हूँ, जो मैसेज आ रहे हैं मेरे को। आपका अगर खास तौर से मैं ये कहूँगी, कोई अगर आपको लव करता है मिथुन राशि वालों, तो वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ऐसा मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है यहाँ पर। एंड कोई एफ नाम से भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए क्या प्राप्त हुआ है? ओके, मीन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बी पॉजिटिव रहिएगा, अपने काम को पूरा करिएगा, अपने काम पे अपना ध्यान फोकस करिएगा, आपका सारा काम आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। आप बहुत अच्छे, कहीं थोड़ा सा यात्रा के मोमेंट में भी आइएगा, आपको उसका भी फल प्राप्त तो होगा। आप चलिए मैं कर्क राशि की बात कर लेती हूँ। कर्क राशि आपके लिए सारे कार्ड क्लोज आए हैं। हाँ, सबसे पहले कार्ड है द टावर का कार्ड आया है। हाँ, चूँकि कर्क राशि के यहाँ 8th हाउस पे गुरु जाने वाले हैं, तो वो वैसे भी इनके 6th और 9th को शो करते हैं। तो मुझे एक तरह से ये चीज़ दिख रही है कि द टावर का कार्ड है। हो सकता है आप कोई ना समझी करें इस बीच में और कोई रिलेशन तोड़ने की स्थिति बने, परंतु चूँकि ये 12th हाउस पर आपकी बहुत अच्छी दृष्टि है, तो आप कुछ अपने आप को या अपने परिवार को या अपने मदर को लेकर अपने ज़्यादा आप सोच सकते हैं, या फैमिली को लेकर ज़्यादा सोच हो सकती है, या कोई बीमार पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और या फिर कोई डिवोर्स से संबंधित कोई आपकी चीज़ें या ऐसी कोई घटना जब आप घटने के लिए सोच रहे थे खास तौर से, तो ऐसा चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो होंगी नहीं, आप बच जाएंगी, क्योंकि ईश्वर शायद आपके ऊपर कुछ अच्छा करे। टू ऑफ सॉर्ट्स भी है। जितना मन आपका मतलब एक अजीब सी परिस्थितियों में आपका मन इस बीच में रहेगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को जो आप नहीं करना चाहते हैं, और वो आपको करनी पड़ेंगी। तो मन जो है वो विरोधाभास की स्थिति में रहने वाला है। एंड चूँकि यहाँ पर ख़ास तौर से मुझे एक तरह से ये दिख रहा है कि आपके भाग्य की स्थिति भी बनेगी, और इनकम की स्थिति को भी लेकर थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। बीच बीच में आपको अच्छा भी फल प्राप्त होगा। खर्चे अधिक हो सकते हैं आपके, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे बाहर जाने से संबंधित, कोई यात्रा से संबंधित हो, विदेश योग की स्थिति हो, या घर में जो सुख है, सुख प्राप्ति के लिए आप सोच सकते हैं, पर धन को कहीं ना कहीं आपको खर्च करना पड़ेगा। अध्यात्म में भी आप धन को खर्च कर सकते हैं। किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड, कैरियर में अचानक से कोई ऐसी उछाल आ सकती है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, उससे आपको अच्छा पति भी हो सकता है, जेंट्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर होगा जो आप लोगों को सपोर्ट करेगा। ऐसी घटनाक्रम घट सकती है। अगर भाग्य की स्थिति अभी तक खराब थी, डावाडोल थी, तो अब अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि वो आपकी बीमारी जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। वो बीमारी भी आपकी ख़त्म हो सकती है, अब आपको सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तक आपने जो कुछ हो रहा था वो स्वीकार किया था, पर अब क्या है, अब आपको जो घटनाक्रम है उसे सिर्फ आपको देखना नहीं है, उसे सही करने की स्थिति में भी बढ़ना है। इससे आपको चीज़ें काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना ही है। और इसमें आपको परिवार, समाज, घर सबको देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप के लिए भी देखना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। अब व्यापार में भी आपकी तरक्की होने के संकेत हैं। सिर्फ मन को आप विशेष ध्यान रखिए, उसको कंट्रोल करिएगा। अगर मन आपका अच्छा रहेगा तो आपके परिवार भी अच्छा रहेगा, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, मन मत खराब करिएगा। चलिए अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या संकेत दिया है। ईश्वर का मैसेज आपके लिए आया है, फेथ, कर्म करने से ही मिलेगा, मुझे ऐसे संकेत हैं। फेथ यानी ईमानदारी के साथ आप कर्म करिएगा,
काफ़ी लंबा समय है आपके लिए, तो आपको ईमानदार बना रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अनुशासन में रहिएगा, संदेह मत करिएगा, खुद को लेकर आप बिल्कुल एक तरह से जानिएगा, सोचिएगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं। और सामने वाले से आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए करेगा। आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, और यही आपकी सबसे अच्छी सोच होगी। तो मुझे यहाँ पे आपके कर्म व्यवसाय को लेकर भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में गुरु का प्रवेश होगा। तो एक तरह से सिंह राशि के 5वें और 8वें भाव में है, और यहाँ पर आपकी जो अभी तक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि वो जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब आपकी खुद की इच्छाएं जो अभी तक आप नहीं कर पा रही थी, छोटी छोटी यात्राएं नहीं कर पा रही थी, जा नहीं पा रही थी, तो आप वहाँ आप जाएंगी और आपको वो सब प्राप्त होगा। द इम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत सुकून प्राप्त होने वाला। बहुत लंबे समय से आपने टेंशन अपनाई हुई थी, अब वो सुकून की चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। यहाँ पर सामने लाइफ पार्टनर को लेकर देख लीजिए, बिजनेस को लेकर देख लीजिएगा, या जो भी आप इच्छाएं अपनी अधूरी थी, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो होगा। और वो मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। आपके जो किए गए प्रयास है वो भी सफलता दिखा रहे हैं। द सन का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। अगर न्यूली मैरिड है तो उनको संतान की संबंधित परेशानियां अगर थी तो अब वो ख़त्म होने वाली है, और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट या सुनने को कोई मैसेज अच्छा सा मिल सकता है। वो अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा। सिंह राशि वालों का काम जरूर बनेगा। 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आप कुछ बहुत दूर से कोई आपसे मिलने आ सकता है, और आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ वेव्स मुझे दिख रही है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। और 10 स्टार का कार्ड भी आपको मेरी तरफ से प्राप्त हुआ है। आपकी उन्नति होगी, लेकिन आपको अपना घमंड छोड़ना होगा, क्योंकि आप घमंड अगर करेंगे, आप झुकेंगे नहीं, तो आप इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंह राशि वालों, अगर अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको अपने किए गए प्रयासों के साथ साथ अपने घमंड को भी लीव करना होगा। और मेरी तरफ से आपको दो कार्ड प्राप्त हो रहे हैं। एक कार्ड है, किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा, ये आपको याद रखना है। और ये कर्क राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि वालों को लिए, मतलब आप अगर उनसे टच में है तो उनका विशेष इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा उनके साथ। एंड सेकेंड मैसेज आपको मेरी तरफ से ये मिला है, अभ्यास करें, अपने मन को कंट्रोल करें। यानी आपको मैंने ये 10 स्टार का कार्ड आया है। आपको इतना इजीली नहीं होगा अपने मन को कंट्रोल करना। यानी जैसा आपको याद रखना, कुछ प्राप्ति के लिए हमें कुछ खाली भी करना पड़ता है। अगर मन में पहले से दूषित विचार है तो उन्हें त्याग दीजिए और अपने काम को करिए, अपने अच्छाइयों के साथ बढ़िए आगे, तब को अच्छा फल प्राप्त होगा। कन्या राशि आपके लिए क्या कहती है, ये जो गुरु का गोचर है, कन्या राशि के 6ठे भाव में ही गोचर प्रवेश करने वाला है। एंड इसमें गुरु जो है वो आपके 4th और 7th को शो करता है। अकॉर्डिंग टू मी कार्ड आपके लिए बता रहा है 2 ऑफ पेंटाकल्स है। एंड चूँकि यहाँ पर कुछ आप फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बना सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो आपके काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, इनका विशेष, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, ये आपका जो कर्म भाव है, आपका जो बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। अगर आपकी चूँकि यहाँ पर किसी के साथ साझेदारी करते हैं फीमेल के साथ, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि के 7वें भाव में ही धनु राशि का योग बनता है। और इस तरीके से मुझे लगता है उनके परिवार से जुड़कर चूँकि ये चीज़ें बन सकती हैं, तो परिवार से भी सहयोग ले सकते हैं। और थर्ड कार्ड जो मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड, कंपटीशन, एक कंपटीशन आपका दिख रहा है मुझे, तो उस कंपटीशन से बचने की कोशिश करें। आपको
चाहे वो संतान को लेकर हो सकता है या फिर आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, लाइफ पार्टनर को लेकर हो सकता है। तो वो एक तरह से उससे असफलता आपको प्राप्ति मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ छठे शत्रु एक्टिव हो सकते हैं आपके इस पीरियड में। मेरी तरफ से आपको कार्ड मिला 3 ऑफ बैंड्स का। बहुत ज़्यादा शालीन रहिएगा, अपनी नीतियों को नियम से पालन करिएगा, तब आपके वो कार्य अच्छे हो सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इनकम ऑफ सोर्स आपकी भी बढ़ सकती है, उसमें वृद्धि के संकेत हैं, और परंतु आपको खर्च करना पड़ सकता है। मेरी तरफ से आपको एक मैसेज मैं दे रही हूँ। बी पॉजिटिव रहिएगा, अपने काम को करते रहिएगा। अगर मीन, कर्क, वृषभ, वृश्चिक राशि वाले आपके लोग साथ में हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड इसके साथ साथ सेकंड मैसेज आपको ये दिया गया है, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हो सकता है इस बीच आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, या बहुत दूर जाने को लेकर भी हो सकते हैं, किसी यात्रा योग को लेकर भी हो सकते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। धन को काफ़ी कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ऐसा आप काम करने के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का क्षेत्र है आपके लिए, थोड़ा सा नुकसान ना हो। एंड बाकी आपका भविष्य सुखद है, अच्छा है ये भी। अब मैं बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि आपके तो पंचम भाव में प्रवेश करने वाले, संतान से जुड़ी या पेट से संबंधित कोई समस्या अभी आपकी नहीं सही हो रही थी, वो सही हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस को भी ये दिखाता है। इसके साथ साथ अब आपके भाग्य की जो परिस्थितियाँ अभी तक ठीक नहीं चल रही थी, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, ना अपने लिए, ना अपने संतान के लिए, ना ही जो कहा जाए भाग्य को लेकर आप कहीं यात्रा करना चाह रहे थे, वो भी आप कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। धन आगमन आपका होने वाला है, आपके किए गए प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको बहुत उन्नति प्राप्त हो, शुभ संकेत आपको प्राप्त होने लगेंगे इस पीरियड में। द डेविल का कार्ड है। अगर अभी तक आपका कोई चीज़ फंसी हुई थी, किसी कोई मुकदमा, केस इस तरीके का, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपके पास 2 कार्ड आए हैं, डेथ का भी कार्ड है और एक असफलता की स्थिति भी दिखा रहा है। ये डेविल का कार्ड, यानी कुछ परेशानियों के बीच में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपके आसपास अभी तक बनी हुई थी, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। डेथ का कार्ड है, कुछ पुराना ख़त्म होगा और कुछ नया भी आपको प्राप्त होगा। यानी कुछ अच्छा, बहुत लंबे समय से आप बहुत परेशान थे, आपकी हेल्थ को लेकर अगर हो, या आप किसी तरीके से व्यापार से संबंधित मुकदमे वगैरह से कोई किसी तरीके से जुड़े हो, तो उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। डिवोर्स की चीज़ें हो रही हैं तो वो आपके लिए अब ठीक हो सकती हैं, अगर ध्यान रखिएगा। खासतौर से द हायरोफेंट का कार्ड आया, परिवार में आपके कोई विवाह के योग बन रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं। ईश्वर आपके ऊपर कुछ कृपा बरसाएंगे, आप बाहर यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। आपकी अपेक्षित इच्छाएं पूर्ति मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरी तरफ से आपको जो कार्ड देती हूँ, जो मैसेज मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, वो है मिथुन सिंह और तुला राशि वालों के साथ अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, जीवन में गलती होने पर जीवन को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए, वो अनमोल है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप अपने आप को बहुत कोसिए नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जीवन है तो होगा। बहुत पॉजिटिव रहिएगा, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। मीन और कर्क राशि वाले, वृषभ राशि वाले लोग आपके साथ हैं तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आप टेंशन मत करिएगा और बहुत पॉजिटिव रहिए, क्योंकि डार्कनेस बहुत ज़्यादा आपके आसपास है। एक निगेटिव एनर्जी का ऑरा मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दिया है, परंतु कोई बात नहीं, सही हो जाएगा सब। चलिए बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आपके लिए क्या दिखा रहा है, तो ये 4th हाउस में आपके 4th हाउस को एक्टिव करने वाले हैं गुरु। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये 2रे और 5वें भाव के ग्रह होते हैं। तो परिवार और संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं
उनके सुख के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, उनको हर तरीके का सुख देने की सोच सकते हैं। और ख़ासतौर से किसी घटना से आप बहुत क्षुब्ध हो सकते हैं। कोई अचानक से शुभ या अशुभ के संकेत आपको ज़रूर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको किसी फीमेल के द्वारा हानि के संकेत मुझे दिखा रहा है। तो चूँकि यहाँ पर हानि के संकेत जरूर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, आप बीमार नहीं होंगे। मुझे जो अभी तक दिख रहा था, जो बीमारियाँ अभी तक किसी तरीके से आपके साथ चल रही थी, उनमें आपको अब सही हो जाएंगी। 100 पेंटाकल किसी नए व्यापार की स्थिति के लेकर आप खर्च कर सकते हैं, धन को खर्च कर सकते हैं। कोई गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अचानक से, या पहले से प्राप्त हो तो उसमें, या कोई ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो अभी तक अज्ञात शत्रु थे, उनके द्वारा आपको चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। वो आपके परिवार को थोड़ा बिखेरने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिएगा। ये जो शत्रु है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ईमानदारी के साथ रहिएगा, और आपकी जो ईमानदारी है वो ही आपके सारे काम को अच्छा करेगी। आपको सभी तरीके का सुख प्राप्त करेगी, चाहे वो धन को लेकर हो, संतान को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो। चलिए, मैं आपको अपना तरफ से मैसेज देती हूँ। देखिए, निंदा से मत घबराइए। आप याद रखिएगा, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, यानी आप में इतने गुण हैं तभी आपकी लोग बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि कर्म के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ज़रूर पूरा करिएगा। अगर आपने इस बात को ध्यान रखा तो फिर आपकी चीज़ें, यानी अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कर्म करिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आपके सारे कर्म के आधार पर ही सारी चीज़ें होनी हैं आपके साथ। तो अब मैं बात करती हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि आपके लिए क्या कहता है ये गुरु गोचर। एंड देखिए, धनु राशि के जो है वो 3rd हाउस को एक्टिव करने वाले हैं। वो उनकी लगन के भी कारक होते हैं, स्वामी होते हैं, और इसके साथ साथ वो उनके 3rd हाउस 4th हाउस को भी दिखाते हैं। सबसे पहली बात उनकी व्यवसाय, उनके लाइफ पार्टनर की बात कर देते हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा आपके परिवार में, आपको जो आत्मविश्वास अभी तक गिरा हुआ था वो जाग जाएगा। आपके जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर थे, उसमें आपको सुख प्राप्ति होने लगा, आपके किए गए प्रयास सफल होंगे, आपका भाग्य वृद्धि करने वाला है, आपको यात्रा के योग बना रहा है, आप धार्मिक स्थानों में जाएंगे, आपको हर वो लाभ प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि इस गोचर का प्रभाव सबसे अच्छा अगर किसी को पड़ रहा है तो धनु राशि वालों को ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 3रे हाउस में जब गुरु बैठेगा तो वो हर तरीके से अपना शुभ फल देने वाले हैं। और ये व्यापार फैमिली को लेकर भी काफ़ी अच्छा करें। 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। बहुत अधिक खर्चा जो अभी तक आप कर रहे थे तब भी आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, मुझे लगता है इस बार आपको सुख प्राप्त हो सकता है, आपके परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब वापस आप अपने बच्चे के साथ आ सकते हैं, अपने बच्चे जैसा जीवन जी सकते हैं, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कोई आपके पास ऐसा बच्चा हो जिसके साथ आप अपना बचपन याद कर सकते हो, उसको उसकी यादों में खो सकते हैं। आपके जो किए गए प्रयास हैं वो आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी कामयाब होने वाले हैं, आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स भी मिला है। धन लाभ की स्थिति बना रहा है, व्यापार में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। और ये खासतौर से ये जो धन की वृद्धि है ये आपके परिवार में खुशियों की स्थिति को दिखा रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पर। तो मुझे तो लगता है कि आपके बहुत कहते हैं ना पौवारा हो जाना, तो आपके लिए वही चीज़ यहाँ पर बन रही है। मेरी तरफ से आपको मैसेज क्या मिलने वाला है, आपकी जो पत्नी अगर आपसे रूठी हो तो शायद वो वापस आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। देखिए, डोंट थिंक मच मोर, गेट डिप्रेशन। अपने आप को इतना मत सोचिएगा कि आप डिप्रेशन में आ जाएं। एंड धनु मेष राशि जो है या सिंह राशि है, कुंभ राशि वालों के साथ अगर आप अटैच में हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। एंड इसके साथ साथ
हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। यानी आपको अपना कुछ अगर अच्छा करना है तो थोड़ा सा हिम्मत भी करनी होगी, डरिए मत। तो ये रहा धनु राशि के लिए। बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि आपके लिए क्या कहने वाला है ये गुरु का गोचर, क्योंकि मकर राशि के सेकंड हाउस में जा रहे हैं गुरु। तो वाणी को लेकर खास से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके 12th हाउस के कारक होते हैं और उसके साथ 3rd हाउस को भी दिखाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये आपके जो है बीमारी के कारक हैं। अगर आपकी अभी तक बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी बनी थी वो दूर हो सकती है। मुंह से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखिएगा। किसी दुर्घटना से आपको शायद परेशानी हो सकती है। जो अभी आप 4 ऑफ पेंटाकल्स का फर्स्ट कार्ड मिला, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चिंताएं थी क्या होगा कैसा होगा लाइफ में। यानी आपके कर्म यहाँ पर एक्टिव होने वाले हैं। अब उनमें थोड़ा सा आपको सुधार करना है। ये सब कब से परिवार में खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं, आपको अच्छा लगेगा। सारा जीवन आपके लिए जो भी कष्ट में था, 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हो। अपने मेहनत से ही आपका श्रम जो है वो सफलता दिला सकता है। आपको अपने मेहनत को उन्नति की ओर डालना है। अपनी पहचान बनाने के लिए पहले आपको अपना कर्म करना होगा। और जो शत्रु आपके अभी तक आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, आपको नीचा दिखाते थे, वो आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। और ख़ास तौर से आपको बीमारी से भी आपको परेशानी है तो उसमें आप थोड़ा धन लगाएंगे तो आपका वो काम सही हो जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मेरी तरफ से आपको जो कार्ड मिला है 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। अच्छा कार्ड है। थोड़ी अड़चन आएंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं कि आपको धन प्राप्ति हो, अचानक से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। संभावनाएं अच्छी हैं आपकी। और चलिए बात कर लेते हैं आपके लिए जो मैसेज है मेरी तरफ से वो क्या कहने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आप जब तक अपने कर्म को नहीं करेंगे, अगर आप कोई कर्म करने वाले हैं तो आप उसको पूरा करिएगा। यानी एक काम को अगर आपने पकड़ा है तभी उसे छोड़िए जब आप पूरा उसे कर लें। ये नहीं कि एक पकड़ा दूसरा छोड़ा, ऐसा काम नहीं करना। और याद रखिए जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और अच्छे के लिए ही होता है। ये बात अपने दिमाग में आप डाल दीजिएगा कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ईश्वर की विशेष इच्छा होती है, वही होता है। तो आपके साथ भी अगर ये घटना कम घटे तो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए कुंभ राशि की बात कर लेती हूँ। कुंभ राशि आपके लिए क्या कहता है ये गोचर, क्योंकि कुंभ राशि के तो 11th हाउस में बैठने वाले हैं, क्योंकि उनकी खुद की पहली राशि लगन में ही आएंगे। 11th हाउस के मालिक है, 2nd हाउस के मालिक हैं। तो यहाँ पर जो गुरु है वो आपके जो है वो प्रयासों की ओर दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, बहुत इमोशंस में हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। और ये इमोशन जो है फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में अपने परिवार को लेकर आप बहुत कुछ प्रयास किया आपने, तो हो सकता है उससे संबंधित हुए वो गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। द मून का कार्ड है। मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकती हैं और यहाँ पर खुद को लेकर बहुत चिंता हो सकती है आपको। जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। और ख़ासतौर से अगर मैरिज से संबंधित कुछ आपकी परेशानियां थी तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी इस साल मैरिज के योग बन जाए। आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है दूर जाकर। आपने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, द फूल का कार्ड आपको मिला है। आँख मूंद कर मतलब विश्वास मत करिएगा। अपने काम को ये सोचकर आप मत करिए कि आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ईश्वर आपका साथ देगा। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर हमें जब ही साथ देता है जब हम सही जगह पे काम करते हैं, तब हमारे काम से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। तब हमारे जो निर्णय हैं वो हमारे फ्यूचर को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो अपने निर्णय भी आपको बहुत ध्यान से लेने हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है। गुप्त शत्रुओं से आपको खतरा दिखा रहा है मुझे। आप जिस गुड न्यूज़ को सुनना चाहती हैं वो आपको आ तो सकती, दिख तो रहा है, लेकिन वो आपको अगर सुनाई भी पड़े तो उसका मतलब ये नहीं आप जाकर किसी को बता दें, ऐसा मत करिएगा। 6 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है।
आप किसी जो ये यहाँ पर मुझे द फूल और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, ये मुझे एक बात बता रहा है कि बहुत पॉजिटिव गुरु का गोचर आपके लिए नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इस गोचर के दौरान अगर अपने निर्णयों को संभाल लेती हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में ले जा सकती हैं अपने कर्म में इसी पीरियड के अंदर। तो आपकी चाहे वो नौकरी हो या फिर आपकी किसी ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ आप जुड़ी हैं या फिर किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो अभी तक आपको कुछ भी नहीं दे पाया है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। विशेष अगर आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो जाएंगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। मेरी तरफ से आपको जो कार्ड मिलने वाला है, जो मैं मैसेज देती हूँ आपको, वो ये है। अनुशासन में रहिएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो उससे संदेह मत करिएगा। कभी अपने आप को भी देखना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या ये सही है, और अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि फूल का कार्ड है, सिर्फ दूसरे को गलत कहना ये कहाँ तक सही है। और तीसरी चीज़ है कि अपने जीवन में याद रखिएगा, बिना कर्म की कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा एक्टिव होइए, ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ मीन राशि, जो इस ग्रह की या इस ग्रह की सबसे विशेष राशि कहा जाए वो है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही होती हैं। और ख़ास उससे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो मीन राशि है उनके जो है वो 10th हाउस में, वो उनके जो है वो 12th हाउस के कारक होते हैं, और अभी 12th में ही है चूँकि वो जा रहे हैं लगन के कारक होके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कोई फीमेल है जो आपको बहुत परेशान करती है, आपके या आप फीमेल हैं और कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, या आपके कर्म क्षेत्र से लेकर आपकी कोई परेशानी यहाँ मुझे दिख रही है, खुद को लेकर आपको कोई परेशानी दिख रही है, घर परिवार को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपके जो शत्रु हैं वो थोड़ा एक्टिव हैं, कोई दुर्घटना को लेकर आपको डर लग रहा है, कोई घटना ना आ जाए। खास तौर से 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को प्यार करती हैं या प्यार करते हैं, तो आपका वो परिवार जो है भी साथ नहीं रह पा रहा है, आपको इस बात का बहुत दुख हो रहा है। आपको जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पा रहा। आपके जो कंपटीशन, आपकी नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, उन सभी को लेकर आपको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है, बहुत दूर दूर जा रहे हैं लोग, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको मिला। फिर भी आपका समय अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि इस समय का जो समय चक्र है वो थोड़ा सा आपके लिए उलझनों भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड साथ साथ क्वीन ऑफ कप्स भी आपको मिला है, यानी डेफिनेटली आपकी धन से संबंधित अगर परेशानियाँ हैं, ऑफिस से संबंधित कोई परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी तरफ से आपको जो कार्ड प्राप्त हुआ है, मैं मैसेज आपको दे रही हूँ। ये मैसेज जो है ये आपके लिए बता रहा है ख़ास तौर से आप ज़्यादा न सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचना आपके लिए डिप्रेशन का कारक बनता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धनु और या मकर, धनु राशि वाले अगर हैं कोई आप इस तरीके से, तो मेष सिंह वाले व्यक्ति भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड दोस्ती है तो बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि वाले भी अगर आपके साथ हैं तो बहुत अच्छा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा, कोई आपकी तारीफ़ करे या बुराई कोई मैटर नहीं करता है। और ये गुरु का गोचर काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, तो आपको जो मैंने बताया है आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा राशियों को लेकर या जो भी गुरु का ग्रह का गोचर था, टैरो कार्ड के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है। ये टैरो कार्ड का माध्यम इसलिए मैंने चुना है कि होने वाली जो गतिविधियां हैं वो आपको साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ वो आपको एक तरह से दो तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। खास तौर से जो ग्रह गोचर चलता है वो एक वैदिक दृष्टिकोण से है, और दूसरा जो है वो आपका जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर से जुड़ा हुआ है। दोनों तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके
आपके लिए जो कुंडली देखना है या फिर आप हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर टैरो कार्ड के माध्यम से, तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ हो। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।